एक बार मुक्ति ने जाके भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी? ब्रज की रज उड़ के मस्तक पर लग जाए तो तेरी भी मुक्ति हो जाए। और वहां आते हैं लाट साहब बन करके, जूता नहीं उतरता, कहीं धूल लग नहीं जाए वृंदावन की। क्या इनको भक्त माने? ये सब जैसे पूर्व समय में भी जाते थे ना असुर लोग, तीर्थ स्थलों में जाके वहां के महात्माओं को तंग करते थे। सो वृंदावन में गोवर्धन में रहने वाले जो साधु संत महात्मा जो भगवान का भजन करने वाले हैं, उनको तंग करने सब मनुष्य रूप में ही पहुंच रहे हैं। आप जाइए वृंदावन, मर्यादा रखिए। अभी कितनी कितनी चीजें आती, वहां जाके बोतल खोल खोल करके गटक रहे हैं, फिर शराब पी के मंदिरों में जा रहे हैं, वहां झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और फिर नाम बदनाम करते हैं वृंदावन के मंदिरों का। बदतमीजी करें हम और नाम बदनाम हो मंदिरों का। कितनी सहजता! ब्रजवासी तो कैसे सीधे सरल होते हैं। भगवान को भी ब्रजवासियों की सरलता ही प्रिय लगी, तभी तो रीझ गए भगवान। अयोध्या में किसकी हिम्मत है राम जी के कंधे पे हाथ धरे? और ब्रजवासी सीधे साधे, भगवान कोई घोड़ा बना के बैठ के चलते। चल रे कन्हैया बन घोड़ा तू, कल मैं बनो, आज तू बनेगो। भगवान घोड़ा भी बन जा रहे। सहजता, सरलता। और आज बदनाम कर रहे हैं जाकर के। तीर्थ यात्रा में जाएं तो उसका एक नियम बताया जाता है। तीर्थों में जाएं तो पहले तो नंगे पैर तीर्थ में प्रवेश करें। चलो अब नहीं कर पाते तो जहां भी रुके वहां जाके जूता चप्पल उतार दिया। आज भी वृंदावन में ऐसे महात्मा हैं जो कभी जूता चप्पल नहीं पहनते। हम लोगों के साथ में हमारे एक बड़े गुरु भाई हैं, उनका नाम है श्री फक्कड़ बाबा, बड़े अच्छे महात्मा। हम लोगों ने आज तक उनको कभी वृंदावन में जूता चप्पल पहने नहीं देखा। कई बार एड़ियां फट जाती हैं सर्दियों में, दिन भर महात्मा लोगों के पास काम क्या है? दिन भर पानी और मिट्टी। तो पानी मिट्टी खेलते खेलते माने हाथ पांव धोते धोते एड़ियां फट गईं। चला नहीं जाता, एड़ी उठा के चलते, लेकिन जूता नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? हमारे ठाकुर जी वृंदावन में 11 वर्ष रहे ब्रजमंडल में, उन्होंने नहीं कभी पहना, तो हम काहे को पहने? ये भाव है। वृंदावन में आज भी ऐसे महात्मा हैं जो उसकी रज की महिमा को जानते हैं, लेकिन ये बाहर वाले, इनके चलते पूरा का पूरा वृंदावन कंक्रीटमय हो गया, रज तो खत्म ही हो गई। अब तो रज कहाँ खोजें? मुक्ति बिचारी आए तो कहाँ रज पाएंगी? रज तो है ही नहीं। लोग कहते हैं कि कहीं दिखे भी तो कह देते हैं यहाँ पत्थर लग जाता तो अच्छा हो जाता। पत्थर अपने घर में लगाओ, अपने सिर पे लगाओ, वो जैसा है उसको वैसे रहने। तीर्थों का सार इसीलिए चला जा रहा है। वहां जाएं तो नम्र होकर के जाएं। वहां जाएं तो मंदिर में जहां पर रुकें, रूखी सूखी रोटी मिले नमक के साथ में, ब्रजवासियों का प्रसाद मिले, तो उसी को सर्वोपरि मान करके पाएं कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ वृंदावन की सूखी रोटी मिल रही है खाने के लिए। दुर्भाग्य देखो, वृंदावन जाकर के भी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मंदिर का प्रसाद एक दिन नहीं पाते बैठ करके। धाम में जाएं तो धाम की मर्यादा का पालन करके जाएं। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के धाम में जाकर के भगवान के भक्तों का अपचार करते हैं, थोड़ी बहुत होनी भी हो तो बड़ा बुरा भगवान मुंह मोड़ते हैं। मुक्ति कहे गोपाल ते, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उर मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जाए। मर्यादा का पालन करना जरूरी है। भगवान श्याम सुंदर का सुंदर जन्मोत्सव कल भी मनाया और आज भी हम लोग मना रहे हैं। मध्य रात्रि में भगवान का अभिषेक भी सब लोग करेंगे ही घर में लाला का अपने, और बढ़िया से उनको कल बताया था, बढ़िया बढ़िया घर में ही जो जो बने प्रसादी, नहीं तो बढ़िया खोए की मिठाई उठाई ला करके पवाना है। अपना जन्मोत्सव तो खूब चकाचक मनाते हैं, और लाला का जन्मोत्सव जो है 5 मिनट में मना के कमरा बंद करके सो जाते हैं कि भैया नींद आ रही है, सुबेरे उठना है। अपना तो रात में 4 बजे तक कूदते हैं कि नहीं कूदते हैं अपने जन्मोत्सव में। आजकल तो वो पीने का प्रचलन चल गया, तो पीने के बाद भले ही बेहोशी आके सो जाएं, जब तक होश रहता तब तक तो कूदते ही हैं। तो
खूब बढ़िया से जन्मोत्सव भी भगवान का हम लोग मनावेंगे। भगवान की मंगलमय कथा के क्रम में हम लोगों ने कल ध्रुव जी महाराज के परम पावन चरित्र को सुना। 5 साल का एक छोटा सा बालक सब छोड़ करके माँ की आज्ञा प्राप्त करके वन में गया और भगवान का भजन किया। भगवान प्राप्त भी हो गए। 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान बोले, वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे पुत्र, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को अच्छे से जानता हूं। तुमने मेरी उपासना क्यों की थी? हे ध्रुव पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब जब तुम यहां से लौट करके जाओगे तो पित्रा दत्वा गाम धर्म संश्रयः, तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी गोद तो देंगे ही, साथ में अपने राज्य का तुमको उत्तराधिकारी भी बनावेंगे, इस भूमंडल का तुमको शासक बनाएंगे। और इसके बाद 36,000 वर्षों तक, कितने दिन? 36,000 वर्षों तक तुम भूमि का शासन करना। और अंत में ततो गंतासि मत्स्थानम, फिर मेरे स्थान को सर्वलोक नमस्कृतम, जो सभी लोगों के द्वारा पूजित है, ऐसे मेरे रमा वैकुंठ को तुम प्राप्त करो। भगवान कहकर के अंतर ध्यान हुए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी के मन में बड़ा कष्ट हो गया। तस्मात् तापम उपेयवान। क्यों हुआ कष्ट? बोले, जिन प्रभु से मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता था, अभी के अभी इस संसार को त्याग करके उनके साथ जा सकता था, उन भगवान से भी मैंने क्या तुच्छ गंदी छोटी कामना की। और देखो 36,000 वर्ष के लिए फंस गया कि नहीं चक्कर में। न मांगता तो हो सकता है ठाकुर जी हाथ पकड़ते, चल ध्रुव साथ में ही चलते हैं। अब 36,000 वर्ष के लिए छोड़ दिया भगवान ने। भगवान की भक्ति करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इतना भी संसार की बात नहीं आ जाए। आ गई तो ठाकुर जी कहते थे पहले यही करो तुम। भगवान में सब अच्छाई है, यही थोड़ी सी बुराई है, फिर छोड़ देते हैं। हाँ करो, ये अच्छा लग रहा है। भगवान आ रहे हैं और भक्त ने देखा, हा कितना सुंदर महल। तो भगवान कहते हैं महल ही देख लो, हम तो बाद में आ जाएंगे। कुछ नहीं देखना है, आपको ही देखना है। श्री आलवंदार स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से कहते हैं, हे नाथ, कभी कभी दूध पीते बच्चे से माँ नाराज हो जाती है, तो उसको छोड़ करके पल्ले में जाने लगती है, तो बच्चा क्या करता है? छोटी छोटी मुट्ठी ऐसे होती है ना, उससे अपनी माँ के आंचल को पकड़ लेता है, रोता है पर माँ को जाने नहीं देता। ऐसी आप हमें छोड़ोगे भी, तब पर भी हम आपके चरणों को छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको पकड़ के ही लिपटे रहेंगे। आपके चरणों के सिवा आपके लिए तो हजारों करोड़ों अरबों पड़े हैं, हमारे लिए आपके सिवा कौन है? आपको तो हजारों हैं, पर आप विचार करो हमारे लिए आपके सिवा कौन है संसार में? आप ही। ध्रुव जी के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। फिर मन को समझाया, अनादिकाल से तो भटक ही रहे थे, अभी तक तो ठिकाना ही नहीं था कभी भगवान मिले। अब तो बस 36,000 वर्ष की तो बात है, 36,000 के बाद में तो भगवान मिल ही जाएंगे। विश्वास हो गया। 2 महात्मा तपस्या कर रहे थे। नारद जी महाराज वहां से गए तो दोनों नारद जी को देखा तो दंडोत प्रणाम करके बोले, महाराज आप तो भगवान के यहाँ आते जाते रहते हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं, आप जरा उनसे पूछिएगा कि हमारे ऊपर अनुग्रह कब होगा, कब हमें दर्शन देंगे। नारद जी बोले ठीक है, पूछ के आएंगे। भगवान के पास गए, भगवान को दिखाया, महाराज ये 2 भगत बैठे हैं, एक तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक वो खजूर की झाड़ के नीचे बैठे हैं। दोनों ने पूछा है कब दर्शन होगा। भगवान ने कहा वो जो खजूर के नीचे बैठे हैं उनको बोलना जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद हम इनको मिल जाएंगे, और दूसरे वाले वो इमली के नीचे बोले उनको बता देना कि जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं, उतने कल्प के बाद हम दर्शन देंगे। एक को जन्म, एक को कल्प। कल्प माने ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी के 1 दिन का परिमाण क्या है? ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग, 1000 बार आकर के चले जाएं तब 1 दिन होता है ब्रह्मा जी का।
अब एक दिन ब्रह्मा जी का बीते तो एक पत्ता टूटे, और ऐसे कितने पत्ते रहे होंगे, कितने जन्म होंगे, वो तो ठिकाना ही नहीं है, गिन भी नहीं सकते। नारद जी बोले ठीक है महाराज। गए और सबसे पहले खजूर वाले मिले कि भैया, नारद जी को देखा तो दौड़े, अरे महाराज महाराज महाराज। नारद जी बोले भैया ऐसी बात है, भगवान से हमने पूछा, ठाकुर जी ने ये कहा है कि जितने इसमें पत्ते हैं उतने जन्म के बाद आपको दर्शन देंगे। खजूर में कितने पत्ते होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 20 50, इतने जन्म। बड़ा नाराज हुआ, बोले सारा बचपन से लेके अभी तक का जीवन हमने इनके लिए जब करते करते बिता दिया, और इतने जन्म बाद हो गया, हमें नहीं चाहिए, छोड़ के चल दिया। और नारद जी घबराए, बोले तो छोड़ के गया, दूसरा तो दौड़ा लेगा कमंडल लेकर के, उसको तो पता ना कल्प के बाद में। दूर खड़े हो गए नारद जी, देखा तो उसने डंडो, महाराज पूछी। नारद जी बोले हाँ, दौड़ा प्रणाम करने, ना वहीं 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 खड़े रहो, यहीं से बता रहे हैं। महाराज क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा है कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं, भैया देखो हमसे झगड़ा नहीं करना, जो उनने कहा वो हम बोल दे रहे हैं, उतने कल्प के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इतना सुना तो नृत्य करने लगा, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू की धारा बहने लगी, नारद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा। नारद जी बोले भैया तुम्हें प्रसन्नता हो रही है? बोले महाराज तब क्या? बोले इतने दिन बाद मिलेंगे, इसका कोई दुख? कोई दुख नहीं महाराज, ऐसे कितने कल्प हमारे अभी तक बीत गए ठाकुर जी से दूर रहते, अब तो इतने ही तो बचे हैं। इतना तो निश्चित हो गया कि कृपालु की दृष्टि इस जीव पर, इस भक्त पर पड़ गई है। अब कभी तारें, इतने 4 वृक्ष और खड़े हो जाएं उसके बाद तारें, अब पक्का तो हो गया कि भगवान हमको मिलेंगे। इतना कहते ही तो भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। भगवान को देखा, नारद जी बोले महाराज हमें झूठा कर दिया, आप बोले थे। भगवान बोले बोले थे तो हो भी गया। बोले हो गया, इतने कल्प बीत गए? बोले हाँ। कैसे? कहे जब आपने कहा कि इतने कल्प के बाद भगवान मिलेंगे, ये निश्चय जब इन्होंने अपने हृदय में किया भगवान मिलेंगे, और प्रसन्नता के कारण मैं मिलूंगा, इनके नेत्रों से जो झरझर आंसू की झरी बही, एक एक बूंद में कई कई कल्प उसी समय समाप्त हो गए और मैं इनको प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने सोचा अभी तक तो पता ही नहीं था कब मिलेंगे, अब तो पक्का हो गया कि भगवान मिलने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं। ध्रुव जी चले, पिताजी ने बहुत स्वागत किया, माता के पास में जाके प्रणाम किया सुनीति को। सुनीति जी ने कहा ध्रुव बेटा जब से तू गया सुरुचि माँ तेरी एक दिन भी शांति से नहीं बैठी, बड़ा पश्चाताप है उनके मन में, तू जाकर के उनसे भी मिल। ध्रुव जी दौड़ करके अपनी माँ के सुरुचि के पास में पहुंचे। जब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं तो ग्लानि के कारण उनका मुख नीचे हो गया, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम करने को माँ बढ़ी, हे पुत्र मुझे क्षमा कर देना। ध्रुव जी ने हाथ पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ जन्म देने वाली से भी ज्यादा कृपा करने वाली तो आप हो, अगर आप कृपा न करती तो ठाकुर जी कभी मिल पाते, ये आपकी कृपा है। पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बनाया और स्वयं जंगल में चले गए।